बीएससी पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से अकार्बनिक रसायन की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन के बारे में। इस शीर्षक के अंतर्गत हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि डी खंड के तत्व हैं उनको कैसे परिभाषित किया गया है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में उन्हें कहाँ स्थान दिया गया है, और संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, और डी खंड के अंदर कौन से तत्व ऐसे हैं जो डी खंड में तो रखे गए लेकिन उन्हें संक्रमण तत्व की परिभाषा से परे रखा गया है। उस विशेष गुण के बारे में हमने चर्चा की थी, और साथ में संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा की थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे, डी खंड तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण वे गुण होते हैं जो किसी सामान्य तत्वों में नहीं पाए जाते। तत्व विशेष के अंदर विशेष गुण लिए रहते हैं जिनके उस मुख्य लक्षण के आधार पर उन तत्वों को अलग से पहचान की जाती है, वो कहलाते हैं अभिलाक्षणिक गुण। तो यहाँ डी खंड तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण कुछ विशिष्ट गुण हैं। इन विशिष्ट गुणों को ही संक्रमण गुण भी कहा जाता है। इन संक्रमण गुणों में मुख्य 11 प्रकार के गुण जो हैं वो हैं, जिसमें डी खंड के तत्वों के सबसे पहला गुण है कि इस डी खंड के तत्वों में पाए जाने वाले सभी तत्व अधिकांशतया धातुएं हैं, मेटल्स है, धातु है। विद्युत धनी गुण इनमें पाया जाता है जिसके कारण से ये धातुएं कहलाती है। दूसरा इसका जो गुण है वो ये है कि डी खंड के तत्वों में अधिकांशतया इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो हैं वो एक से अधिक पाई जाती है। ये इसका दूसरा अभिलाक्षणिक गुण हुआ। पहला था कि सभी तत्व धातुएं, दूसरा एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं इनकी। तीसरा इसका गुण है कि एस और पी खंडों के तत्व में हम लोगों ने देखा था कि लंबवत समानता होती है, लेकिन डी खंड के तत्वों में लंबवत समानता न होकर क्षैतिज समानता पाई जाती है, हॉरिजॉन्टल समानता पाई जाती है। जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय संक्रमण श्रेणी। प्रथम श्रेणी और द्वितीय संक्रमण श्रेणी के बारे में अभी आगामी क्लास में आपसे बात होगी, जिसमें ये आपको बताया जाएगा कि प्रथम श्रेणी के कौन कौन से सदस्य हैं, द्वितीय श्रेणी के कौन कौन से सदस्य और तृतीय श्रेणी के कौन कौन से सदस्य हैं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी जो है वो एक के ऊपर एक लंबवत जो है वो रहती है। इनमें तत्वों में समानताएं पाई जाती है। तो ये इसका तीसरा अभिलाक्षणिक गुण होता है। एसपी खंडों के तत्वों की तुलना में इनमें क्षैतिज समानता होती है। चौथा इसका मुख्य अभिलाक्षणिक गुण है कि अधिकांशतया तत्व कठोर होते हैं प्राकृतिक रूप से, केवल एक को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी इसका अपवाद है, ये कठोर नहीं होता, ये लिक्विड होता है। ये एकमात्र ऐसा धातु है जो प्रकृति में तरल अवस्था में या द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है। मरकरी को छोड़कर लगभग डी खंड के सभी तत्व कठोर, मजबूत और इनके उच्च गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और उच्च ही बॉइलिंग पॉइंट वाली धातुएं होती हैं। ये इनका चौथा अभिलाक्षणिक गुण है, जिसमें ये बताया गया है कि सभी तत्व कठोर, इनकी
विद्युत धनी प्रकृति होने के कारण विपरीत आवेश के आयन जो है वो एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण से इनमें कठोरता रहती है, और कठोरता होने के कारण इनको तोड़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता रहती है, इसलिए आपस में एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहते हैं। और आपस में मजबूती से एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ही इनको गलन बिंदु लाने तक के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है गलनांक बिंदु, और ठीक इसी तरह से इनको क्वाथ करने के लिए उबलने बिंदु तक भी के जो मान होते हैं वो उच्च टेम्परेचर वाले मान पाए जाते हैं। पांचवा अभिलाक्षणिक गुण में है कि डी खंड के सभी तत्व ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं। ऊष्मा, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण से ये विद्युत का प्रवाह आसानी से कर पाते हैं, इसलिए विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से कर पाते हैं। इस कारण से डी खंड के तत्व जो हैं वो विद्युत के सुचालक और अच्छे चालक माने जाते हैं। ये इसका अभिलाक्षणिक गुण। छठा इसका अभिलाक्षणिक गुण है कि ये रासायनिक क्रियाओं के वेग को प्रभावित कर सकते हैं। इनकी उपस्थिति से रासायनिक क्रियाओं के वेग बढ़ सकते हैं और क्रिया जल्दी संपन्न हो सकती है, और इनकी अनुपस्थिति में क्रिया को पूर्ण होने में विलंब लग सकता है। इस कारण से समस्त जो डी खंड के तत्व हैं उनका यह अभिलाक्षणिक गुण है कि ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए डी खंड के तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला बिंदु है, सातवां इसका अभिलाक्षणिक लक्षण है कि ये रंगीन यौगिक होते हैं। ये प्रकाश किरणें जब इन पे गिरती है तो रंग विशेष का ये पूर्णतः अवशोषण कर लेती है और इस कारण से रंग को प्रकट करते हैं। इसलिए डी खंड के अधिकांश जो तत्व हैं वो रंगीन होते हैं, इनके अलग अलग रंग पाए जाते हैं। आठवां इनका अभिलाक्षणिक गुण है कि डी खंड के तत्व भारी धातुओं के साथ मिलकर संकुल निर्माण कर लेते हैं, इसलिए डी खंड के तत्वों में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है। नवा इसका गुण है कि किसी अन्य धातु के साथ क्रिया कराने पर ये दोनों धातुओं के गुण संयुक्त होकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। तो औद्योगिक दृष्टि से इनमें मिश्र धातु निर्माण का अभिलाक्षणिक गुण पाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग भी व्यापक रूप से औद्योगिक में भी किया जाता है। 10वां इनका है अनुचुंबकीय गुण। सभी जो डी खंड के तत्व हैं इनमें अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये चुंबकत्व के आधार पे आप लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो डी खंड के जो तत्व हैं वो अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। अंतिम इसका अभिलाक्षणिक गुण है कि ये अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। अंतराकाशी यौगिक, जब इनको किसी और के साथ अभिकृत कराया जाता है तो ऐसे यौगिकों का निर्माण करते हैं जिनमें अंतराकाशी स्थान पाया जाता है, इसलिए ये विद्युत ऊष्माओं के अच्छे चालक के रूप में भी सहायक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये डी खंड के तत्वों के विशेष गुण हैं। इन अभिलाक्षणिक गुणों के आधार पर इन्हें डी खंड में रखा गया है और इन समस्त गुणों को संक्रमण गुण के रूप में जाना जाता है। आगामी हमारी क्लास में
हम जानेंगे कि संक्रमण तत्वों की श्रेणियां कौन कौन सी है। 3D संक्रमण श्रेणी जो कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के रूप में जानी जाती है। 4D संक्रमण श्रेणी जो कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के रूप में जानी जाती है। 5D संक्रमण श्रेणी जो कि तृतीय संक्रमण श्रेणी के रूप में जानी जाती है। और 6D संक्रमण श्रेणी जो कि चतुर्थ श्रेणी के रूप में जानी जाती है। इनकी विस्तृत रूप से अध्ययन जो है वो आगामी क्लासों में हम लोग करेंगे।